लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल के चल नहीं सकते हैं और ठोकर लगे तो पत्थर को दोष देते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं सरोज सागर और आप सभी का सागर ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं क्लास 10th और 9th के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का जो है प्रकाश के परावर्तन को देख रहे हैं। यह जो है इस चैप्टर का जो है पार्ट 4 है, ठीक है। तो अगर इससे पहले जो है आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखें हैं तो पहले जाके प्लेलिस्ट में उसे देख लीजिए, तब जाके इसे पढ़िए, वरना ये समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना जी। या फिर कमेंट बॉक्स में इसका हम जो है लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा इसे। तो इसी सिलसिले में हम लोग पढ़ रहे हैं पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब, ठीक है जी। हालांकि हमें पढ़ना था आज मिरर, हमें पढ़ना था मिरर यानी कि दर्पण, लेकिन हम उससे पहले पढ़ेंगे प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब के बिना जो है दर्पण यानी कि मिरर जो है अधूरा है। तो आपको पहले जो है प्रतिबिंब पढ़ना जरूरी है। आप समझते हैं कि प्रतिबिंब आखिर कहते किसे, प्रतिबिंब क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है जी। ये प्रतिबिंब क्या है, किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। तो हम लोग इसे जो है देहात में परछाई कहते हैं, ठीक है ना जी। भोजपुरी में इसे क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं, छाया कहते हैं, ठीक है जी। तो छाया को ही, परछाई को ही फिजिक्स में प्रतिबिंब कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है जी। इसका इंग्लिश जो होता है इमेज होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी वस्तु का छाया होता है, छाया बनता है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो ऐसे तो परीक्षा में नहीं लिख सकते कि जब किसी वस्तु का छाया बन जाए, परछाई बन जाए, तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसके लिए एक परिभाषा होनी चाहिए। तो परिभाषा क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की दो किरणें किसी दर्पण से परावर्तित होने के बाद, ठीक है। तो अभी आप जो है दर्पण नहीं पढ़े हैं, लेकिन दर्पण शब्द इसमें आ गया है। तो इसके बाद जो हम लोग दर्पण पढ़ने वाले, तो पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है जी। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की दो किरणें किसी दर्पण से परावर्तित होने के बाद वास्तव में मिले या मिलती हुई प्रतिबिंब हो, वास्तव में मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु पर प्राप्त बिंब यानी प्राप्त छाया, प्राप्त इमेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी परिभाषा है किसका, प्रतिबिंब का। आराम से एकदम लिखा हुआ है, इसे नोट करते चलिए, ठीक है ना जी। साथ साथ नोट करते चलिए, वो आपको ठीक रहेगा, और फेयर भी बनाइए, है ना। तो ये हो गया प्रतिबिंब, ठीक है जी। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए आपको देखिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने किरणों की, 2 किरणों की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक जो है ना लाखों किरण हो सकती हैं, लेकिन कम से कम जो है 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो परिभाषा कह रहा है कि जब प्रकाश की 2 किरण, कम से कम कितने, 2 किरण किसी दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु पे छाया बनेगा, परछाई बनेगा। तो उस बिंदु पे देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश की 2 किरणें किसी दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु पर प्राप्त बिंब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ पे हम लिख दिए हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के मुख्यतः 2 प्रकार है, ठीक है जी। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब कि किसी भी वस्तु का जो है वास्तव में प्रतिबिंब बनता है, तो उसे हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जब वास्तव में बनता नहीं तो उसे हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का हमें परिभाषा लिखना है, फिर काल्पनिक प्रतिबिंब का हमें परिभाषा लिखना है, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे। तो जस्ट यही परिभाषा रहेगा और इसको हम लोग दोहरा देंगे, ठीक है। अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे जी, कि जब प्रकाश की 2 किरणें, इसी बात को लिखना है कि जब प्रकाश की 2 किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद, ठीक है जी ना, परावर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अगर मिलती हुई प्रतीत हो तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी परिभाषा यही रहेगा और यहाँ पे केवल वास्तव शब्द जोड़ देनी है। जैसे कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर मिलती हुई प्रतीत हो तो वो जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है जी। अब तो ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि आपके लिए एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। और फिगर बनाने के लिए हमें चाहिए ये मापन यंत्र, ये मेरा जो है मापन यंत्र है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक दर्पण है। दर्पण क्या होता है भाई, कि दर्पण एक प्रकार का शीशा होता है, ठीक है। जैसे ये देखिए दर्पण है ना, यहाँ से लाते हैं, देखिए ये दर्पण है, ठीक है। और इसमें हम अपना चेहरा देख रहे हैं, खतरनाक लग रहे हैं ना जी, लग रहे हैं ना। हाँ चलिए,
तो इस प्रकार के एक जो है मिरर है, ठीक है ना, दर्पण है, और इसमें एक व्यक्ति जो है क्या कर रहा है कि अपनी जो है प्रतिबिंब देख रहे हैं। यानी यहाँ पे जो है एक व्यक्ति खड़ा होके क्या कर रहा है कि चेहरा देख रहे हैं अपना, ठीक है। तो इस दर्पण के बीचों बीच एक लाइन खींच देते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है जी। तो ये इस दर्पण का जो है मुख्य अक्ष हो गया, इसे हम, और ये इसका दर्पण का ध्रुव हो गया। ये अभी हमें नहीं समझना है, अभी हमें समझना है कि प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है ना। फिर दर्पण पढ़ाएंगे तो एकदम एक एक शब्द को बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी केवल इतना समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति को जो है खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति को खड़ा कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक व्यक्ति को खड़ा कर दिए है। ये क्या कर रहा है भाई कि मिरर के सामने जो है अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है। अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। जैसे हम जो है हम इस कैमरा को देख रहे हैं, तो ये व्यक्ति जो इस मिरर को देख रहे हैं, यानी उसमें क्या कर रहे हैं, ये बबरी झाड़ रहे हैं, ठीक है। बबरी झाड़ते हैं ना देहात में, हाँ बबरी झाड़ते हैं। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक किरण हम जो है हम यहाँ से खींच देंगे, ठीक है। यहाँ से एक किरण खींच देंगे तो ये जो है परावर्तित होकर क्या होगी कि फोकस से गुजरेगी, ठीक है। अभी इन सब चीज़ों के बारे में मत टेंशन लीजिए कि सर क्यों फोकस से गुजार रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं, ठीक है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे मिरर, है ना, दर्पण पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे कि क्यों यहाँ से गुजरती है, क्यों वहाँ से गुजरती है। अभी केवल जो है आप प्रतिबिंब पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो एक किरण जो है यहाँ से गुजर गई, है ना। अगला किरण कह रहा है कि एक किरण तो यहाँ से गुजर गई, अब प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक किरण जो है हम और खींचेंगे। तो एक किरण खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस बार जो है प्रकाश को इस प्रकार से आपतित कराएंगे, किस पे, ध्रुव पे आपतित कराएंगे। यहाँ पे ध्रुव पे हम क्या करा दिए हैं, आपतित करा दिए हैं, ठीक है। और ये जो है परावर्तित होकर कुछ इस प्रकार से गुजरेगा, ठीक है। तो इस वाले बिंदु पर जो है ये वास्तव में मिल गया है, वास्तव में मिल गया है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे वास्तव में मिला है। तो इस बिंदु पर जो है वास्तव में छाया बनेगा, ठीक है, छाया बनेगा, परछाई बनेगी, उसी को हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम जो है इस प्रकार से दर्शा देंगे, ठीक है। ये है हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि मुख्य अक्ष के नीचे है, ठीक है, और ये क्या है, उल्टा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये हम लोग का है वास्तविक प्रतिबिंब। ये हम लोग का क्या था, वस्तु था, है ना। ये हम लोग की क्या है भाई, वस्तु है, और ये हम लोग का है प्रतिबिंब, ठीक है। तो देखते हैं भाई कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या आता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिखना होगा तो लिखेंगे कि जब प्रकाश की 2 किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु पर प्राप्त बिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। इसे क्या कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, फेयर पे कर लीजिए। तो ये है वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के गुण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब का गुण क्या होता है कि ये उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब कि ये जो बबुआ देख रहे हो ना, ये बबुआ, ये जो लड़का है, ठीक है, ये जो बबरी झाड़ रहा था, तो इसका सिर जो है ऊपर था, लेकिन प्रतिबिंब में इसका सिर कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है, ठीक है। कहाँ आ गया है जी, नीचे है, आ गया। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही खास करके जो है ये क्या है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अगला कह रहा है कि मुख्य अक्ष जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है मुख्य अक्ष के नीचे होता है। यानी ये जो लाइन है ना, इस लाइन की ये नीचे होता है, ठीक है, इस लाइन के क्या होता है, नीचे होता है। अगला कह रहा है कि दर्पण के सामने होता है। यानी हम क्या किया है कि दर्पण के सामने खड़े हैं और प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बन गया है, ठीक है। सामने, आगे, पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सब क्या होता है, जब दर्पण पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। अभी केवल आपको ये समझना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब प्रकाश की 2 किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा। ये दर्पण के सामने बनता है, ये दर्पण के सामने हो गया, ठीक है जी। और लेंस पढ़ेंगे तो लेंस की दूसरी ओर हो जाता है। यानी कि वस्तु को इधर रखेंगे तो लेंस में जो प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो उधर बनता है, तभी तो लेंस पढ़ नहीं रहे हैं, हालांकि लिख दिए। एक जो है बेहद ही खतरनाक है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को कैसे प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अब पहले के समय में ना, आप तो बहुत कम हो गया, बच्चों के पास मोबाइल आ गई है ना, बड़े बड़े LCD आ गए, लैपटॉप कंप्यूटर आ गए। लेकिन पहले के जब हम लोग के समय में, आज से 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, 5 साल पहले की बात, कि हम लोग क्या करते थे कि कभी कभी किसी घर के बगल में या
गांव में कहीं पे बारात वारात आता था तो वहाँ पे पर्दा का सिनेमा चलता था, ठीक है ना। सिनेमा मतलब कि फिल्म उल्म देखने के लिए, रामायण महाभारत देखने के लिए हम लोग जाते थे, तो वहाँ पे जो है ना पर्दा पे क्या किया जाता था कि सिनेमा दिखाया जाता था। तो जो पर्दे पे का सिनेमा होता है ना वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप लोग भी कभी न कभी जो है पर्दा पर का सिनेमा जरूर देखा होगा। तो वो जो प्रतिबिंब होता है ना, जो मतलब कि फोकस मारते हैं मशीन से पर्दे पे, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है जी? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए जी, अब हम देखने वाले हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा दिए हैं उसी प्रकार से अब काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा देंगे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होगा भाई कि जब प्रकाश की दो किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत हो तो उस बिंदु पर प्राप्त बिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में मिलता है, काल्पनिक प्रतिबिंब में मिलते हुए प्रतीत होता है। जैसे हम यहाँ पे एक दर्पण ले लिए है, इस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण और इस दर्पण का नाम क्या था? अवतल, ठीक है। तो जब दर्पण पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि किसका क्या नाम है। अभी फिलहाल में ये समझिए कि हम जो है प्रतिबिंब अवतल, ठीक है, और ये जो है उत्तल है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि एक जो है उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनाने वाले हैं वो भी कैसा? काल्पनिक, ठीक है। तो यहाँ से एक हम लाइन खींच देते हैं और ये जो लाइन होगा इसका मुख्य अक्ष होगा। उत्तल दर्पण का यह है मुख्य अक्ष और इसके सामने जो है एक व्यक्ति को खड़ा करा दिए हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को क्या कर दिए हैं? खड़ा करा दिए हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे कि प्रकाश की एक किरण को भेजेंगे यहाँ पे और ये परावर्तित होकर जो है ऊपर लौट जाएगी इस प्रकार से। एक सेकेंड, हाँ, इस प्रकार से लौट जाएगी। समझ में आ रहा है? लौट गई। किरण को हम क्या करेंगे कि एक किरण को जो है हम यहाँ से ऐसे भेज देंगे, ठीक है, और ये जो है नीचे लौट आएगी। एक सेकेंड, हाँ, ये इस प्रकार से नीचे लौट आएगी। अब देखिए ये दर्पण है उत्तल, दर्पण क्या है? उत्तल, ठीक है। तो ये दर्पण है उत्तल, बात समझ में आ रही है? बात समझने का प्रयास कीजिए। ओ भाई, ये मेरा यंत्र जो है ना गिर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये दर्पण है उत्तल। अब इसमें एक किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो हमने दो किरणें जो है दर्पण पे भेज दिए हैं। एक किरण क्या हो रहा है कि दर्पण से परावर्तित होकर ऊपर चला जा रहा है, एक किरण क्या हो रहा है कि दर्पण से परावर्तित होकर नीचे चला रहा है, ठीक है जी। तो क्या ये दोनों किरण जो है परावर्तित होने के बाद कभी मिल सकते हैं? यहाँ से टकरा के ऊपर भाग गया, ये टकरा के नीचे भाग गया, क्या ये जीवन में कभी आपस में मिलेंगे? जैसे यहाँ पे देखिएगा एक किरण टकराने के बाद इधर आई थी और दूसरा किरण जो है टकराने के बाद किधर गई थी? दूसरा किरण जो है दर्पण से टकराने के बाद इधर आई थी, दोनों एक ही रास्ते में आके क्या हुए थे? मिल गए थे। तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बना था। क्या इस वाले प्रतिबिंब में जो है ये दोनों किरण क्या आपस में मिल सकते हैं? एक जो है परावर्तित होकर उधर जा रहा है, एक परावर्तित होकर नीचे जा रहा है, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कल्पना कर लेते हैं, ठीक है जी। क्या कर लेते हैं? कल्पना कर लेते हैं। कल्पना भी करने का अपना एक तरीका होता है, तो उसको भी सोच समझ के कल्पना करेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है ना इस किरण को इधर से देख रहा होगा, है ना, अगर कोई व्यक्ति इस किरण को इधर से देख रहा होगा तो उसको क्या पता चलेगा? थोड़ा सा इस वाले जो है ना मुख्य अक्ष को हम बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा इस मुख्य अक्ष को हम क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं। बढ़ गया, ठीक है। मुख्य अक्ष को बढ़ा लिए। अगर कोई व्यक्ति इधर खड़ा होगा, ठीक है ना, इधर खड़ा होगा तो उसको क्या पता चलेगा? उसको पता चलेगा कि ये लग रहा है ये किरण जो है ना उधर से आ रही है, ठीक है जी, इधर से आ रही है। इस व्यक्ति को क्या पता कि किरण इधर से आके ऐसे मुड़ी है, ठीक है जी। इस व्यक्ति को तो यही ना पता चलेगा कि ये किरण जो है सीधे आ रही होगी। तो इस व्यक्ति को पता चलेगा कि ये किरण क्या हो रही है? सीधे आ रही थी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सिधाई में बढ़ा देते हैं, इस प्रकार से बढ़ा दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हालांकि ये वाला जो बिंदु होगा वो एफ होगा। अब एफ क्यों होता है ये बाद की बात है, अभी ये समझिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है ना। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि अगर अब हम आपको पहले दर्पण पढ़ा देते
तो ऐसा एहसास होता कि नहीं, पहले हमें प्रतिबिंब पढ़ लेना चाहिए था। अगर हम पहले प्रतिबिंब पढ़ा देंगे आपको तो ऐसा एहसास होगा कि नहीं, पहले हमको दर्पण पढ़ लेना चाहिए था। तो देखो भाई, दोनों एक का होता है कि एक साथ चलता है, तो किसी एक को पहले तो पढ़ाना पड़ेगा ना, तो हम पहले प्रतिबिंब ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इधर खड़ा होगा, ठीक है जी, अगर कोई व्यक्ति इधर खड़ा होगा तो उसे क्या पता चलेगा? उसे पता चलेगा कि ये जो किरण लौट रही है ना, उसको क्या, इस व्यक्ति को कहाँ पता चलेगा? मासूम है, इसको क्या पता है कि किरण इधर से आके ऐसे लौट रही है? ये जानेगा कि ये लग रहा है किरण ना इधर कहीं से आ रही होगी, उधर लखनऊ से आ रही होगी, कहाँ बेचारा को पता है। तो इस किरण को भी हम सीधा क्या कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस प्रकार से सीधा करके बढ़ा देंगे, ठीक है जी। इस प्रकार से हम बढ़ा देंगे। ख्याल रखना कि परावर्तित किरण को ही बढ़ाना है ना, आपतित किरण को नहीं। तो इस बिंदु पर जो है मिल नहीं रही है, बल्कि ये मिलते हुए प्रतीत हो रही है। तो इस बिंदु पे जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, इसी प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं जी? काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग डॉट डॉट से दर्शाते हैं, ठीक है। किससे दर्शाएंगे? डॉट डॉट से। कोई दिक्कत? काल्पनिक प्रतिबिंब को किससे दर्शाएंगे हम लोग? डॉट डॉट से। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तव में खींच दिए थे, लेकिन जब काल्पनिक प्रतिबिंब हम क्या करेंगे? डॉट डॉट से दर्शाए हैं। बातें समझ में आ रही हैं? बोलिए, क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं जी? थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको दूसरा कलर कर देते हैं, कोई एक और दूसरा कलर, ये हो जाएगा हमारा ब्लू। यहाँ पे आजा जी है। ओह हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इस बिंदु पे जो बिंब प्राप्त हुआ, इस बिंब को हम लोग बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि ये वास्तव में नहीं मिला है, बल्कि हमने गेस किया, हमने कल्पना किया है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम है आभासी, ठीक है ना, निक नेम कहते हैं। निक नेम जानते हो ना, किसी का मंगरुआ नाम रख देता है, किसी का नाम रहेगा मदन, नाम रख देगा मंगरुआ। उसी प्रकार से काल्पनिक प्रतिबिंब का निक नेम है आभासी, ठीक है जी। चलिए जी, ये तो समझ गए। अब समझते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर? तो यहाँ पे आप जो है एक चीज़ लिख लीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या करना है, लिख लेना है, हम छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख लेना है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या क्या होता है। और दो कॉलम बना लेंगे, एक और लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक और लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है जी। अंतर लिखने का तरीका क्या है? अंतर लिखने का तरीका क्या है कि आपको जो है सबसे पहले क्या करना है कि परिभाषा दोनों का लिख लेना है, ठीक है। परिभाषा क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब का? कि जब प्रकाश की दो किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु पे प्राप्त बिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की दो किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद वास्तव में नहीं मिलती है, केवल एक कल्पना किया जाता है, तो उस बिंदु पे प्राप्त बिंब को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है जी। दूसरा देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ये उल्टा है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है जी? सीधा होता है, ये सीधा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त होता है। देखिए ये जो मुख्य अक्ष है ना, मेन लाइन है ना, मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है इसके ये नीचे प्राप्त हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है मुख्य अक्ष के ऊपर प्राप्त होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के क्या है? ऊपर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला कह रहा है कि यह दर्पण के सामने बनता है। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है, यानी जिधर लड़का खड़ा था ना, प्रतिबिंब भी उधर ही बन गया है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। लड़का इस साइड खड़ा है और प्रतिबिंब जो उस साइड बना है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। लेंस पढ़ाएंगे तब लेंस में भी कुछ होता है। लेंस में क्या होता है ना कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर बन जाता है, यानी जब लेंस पढ़ेंगे तो उस समय देखा जाएगा ये वाला प्रतिबिंब उधर बन जाएगा और ये वाला प्रतिबिंब इधर बन जाता है, ठीक है। अब कह रहा है देखिए ये जो है ना मुख्य जो है खतरनाक, इसको कहिए VVI डाल देते हैं यहाँ पे, VVI, ठीक है। कहा जा रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये था हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए।